गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मैं आपकी इंग्लिश क्लास में। अपन अब तक 6 पार्ट पढ़ चुके हैं इंग्लिश के, और उसमें अपन अपनी चौथी पोएम द 7 एजेस ऑफ ए मैन पर अपन डिस्कस कर रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले के 2 पार्टों में मैंने इसमें आपको बताया कि विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है, मनुष्य की 7 अवस्थाओं का बहुत शानदार तरीके से वेरी ब्यूटीफुल उसने डिस्क्रिप्शन इसमें किया है। सबसे पहला जो स्टेंजा आपने पढ़ा उसमें आपने ये पढ़ा कि उसने ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि उसने पूरी दुनिया को क्या बताया था, एक रंगमंच बताया था। और उस रंगमंच के ऊपर आने वाले जो स्त्री और जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं, अपने जीवन के विभिन्न पार्ट्स क्या करते हैं, अदा करते हैं। और उन पार्टों में हमने क्या किया था, 2 पार्ट अपन पढ़ चुके थे। फर्स्ट पार्ट था द इन्फेंट एज, शैशवावस्था। उसकी क्वालिटी भी मैं आपको बता चुका था। भाई शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, वीपिंग करता है, वॉमिटिंग करता है इन द नर्सेज आर्म, अपनी दाई माँ के हाथों में उल्टियाँ करता है और रोता है। सेकंड जो एज पढ़ी वो हमने पढ़ी थी देन द स्कूल बॉय। उसके बाद जो दूसरी अवस्था आई वो किसकी आई थी, एक स्कूल बॉय की अवस्था आई थी। और उस स्कूल बॉय की अवस्था में हमने आपको बताया था कि वो इस अवस्था में क्या करता है, विथ हिज बैग, अपने स्कूल बैग के साथ एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और चमकते हुए सुबह के चेहरे के साथ वो क्या करता है, लाइक ए स्नेल, एक घोंगे की भांति क्या करता है, अनविलिंगली गो टू स्कूल, बिना इच्छा के वो धीरे धीरे विद्यालय जाता है। अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसकी अगली अवस्था पढ़ते हैं। और 2 के बाद जो तीसरी जो अवस्था आती है, यू नो वेरी वेल, उस अवस्था को आप क्या करते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। और ये कह सकते हो कि ये जो अवस्था मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रियल लाइफ से आप थोड़ा परे मान सकते हो, उसमें कल्पनाएँ बहुत ज़्यादा की जाती हैं। और उसके बाद देख रहे हैं वो तीसरी अवस्था कौन सी है, एंड देन। एंड का मतलब और कौन सा, कि 2 अवस्था तो आप पढ़ चुके हो, एंड देन, और उन 2 के बाद, देन का मतलब उन 2 के बाद क्या आती है, तीसरी जो है जाती है वो कौन सी आती है, द लवर एज। कौन सी अवस्था आती है, एक प्रेमी की अवस्था आती है। अब प्रेम आप किसी भी रूप में मान सकते हो, हर के लिए प्रेम की डेफिनेशंस अलग अलग है। आप जैसे ही लव शब्द का प्रयोग करते हो आप सीधे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्रेम पर पहुंच जाते हो। यहाँ प्रेम किसी भी चीज़ से हो सकता है, कोई अपने भगवान से प्रेम करता है, कोई अपने माता पिता से प्रेम करता है, कोई अपनी वाइफ से प्रेम करता है, तो कोई किसी और चीज़ से अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम करता है। ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ को माना गया है। जैसे मीरा है, उसने कृष्ण को क्या किया, अपना प्रेमी माना, तो उसने उसके प्रति अपने प्रेम को भी व्यक्त किया। ठीक है, जैसे कि श्रवण है, उसने अपने माता पिता से प्रेम किया तो उन्होंने उन्हीं को अपना प्रेमी मान करके उनकी पूजा की। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि उसके बाद जब आप स्कूल अवस्था से निकल जाते हो, स्कूल को आप जब पार कर जाते हो, तो उसके बाद आपकी जो तीसरी अवस्था शुरू होती है वो किसकी होती है, लवर, एक प्रेमी के रूप में आपका जीवन स्टार्ट होता है। अब इस लवर में, इस एज में आपकी विशेषता क्या होती है कि इस अवस्था में क्या होता है कि साई का मतलब आहें भरना, गहरी गहरी सांस लेना, लंबी लंबी सांस लेना। इसमें आप आहें भरते हो लाइक ए फाइनेंस, आग की भट्टी की भांति। जैसे आग की भट्टी में गरम गरम धुआं निकलती रहती है, गरम भाप निकलती रहती है, ठीक उसी प्रकार आप क्या करते हो, इस प्रेम की अवस्था में साई आहे भरते हो, गरम गरम श्वास लेते हो, लाइक ए फाइनेंस, आग की भट्टी की भांति अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए आप क्या करते हो, इस अवस्था में साई आप गरम गरम आहें भरते हो, लंबी लंबी सांसें आप लेते हो। और किसकी भांति लेते हो, लाइक ए फाइनेंस, जिस प्रकार आग की भट्टी में क्या होती है, गरम भाप निकलती रहती है, ठीक उसी प्रकार आप उसकी भांति क्या करते हो, लंबी और गहरी गरम सांस आप लेते हो। यहां पर फिगर ऑफ स्पीच, यहां पर फिगर ऑफ स्पीच हो गया सिमिली, उपमा। जहां पर भी लाइक और एज के साथ कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, वर्ब के रूप में नहीं होनी चाहिए लाइक,
लाइक का यहाँ प्रयोग किसके रूप में होना चाहिए? समानता बताने के लिए। जब लाइक और एज का प्रयोग दो वस्तुओं के मध्य समानता बताने के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सिमिली। उसको हम क्या कहते हैं? सिमिली। फिगर ऑफ स्पीच क्या कही जाती है? सिमिली। यहाँ पर आपकी सांसों को और फाइनेंस और आग की भट्टी को क्या किया जा रहा है? समान बताया जा रहा है। दो चीज़ें, आपकी सांसें और दूसरी क्या है? फाइनेंस। उन दोनों में समानता है और समानता बताने का काम कौन कर रहा है? लाइक शब्द। इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा? फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो गई? सिमिली। तो तीसरी अवस्था का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? प्रश्न पुटअप किया जा सकता है कि इन द थर्ड एज विथ विच कंपैरिजन, किसके साथ तीसरी अवस्था की तुलना की गई है? तो तीसरी अवस्था की तुलना किसके साथ हो गई है? फाइनेंस। ठीक है कि इसमें आप क्या करते हो? एक आग की भट्टी की भांति गर्म सांस लेने वाला व्यक्ति आप बन जाते हो। विथ ए वोफुल बैलेड, पहली विशेषता तो ये हो गई कि लवर एज होती है, और लवर एज की पहली विशेषता क्या हो गई कि इस एज में जो प्रेमी होता है, मनुष्य एक प्रेमी के रूप में अभिनय करता है, और उस अवस्था में वो क्या करता है? साई अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए गरम गरम आहें भरता है। लाइक ए फाइनेंस, एक आग की भट्टी की भांति क्या करता है? गरम गरम आहें भरता है। और दूसरा काम क्या करता है? विथ ए वोफुल बैलेड, इस अवस्था में वो क्या करता है? वोफुल, वो कहा जाता है विरह को, विरह या दुख से भरी हुई, दुख से भरी हुई बैलेड कविता। इस तीसरी अवस्था में वो क्या करता है? वो फुल, प्रसन्नता से भरी हुई नहीं, वो फुल विरह से भरी हुई बैलेड कविता का वो गान करता है। बैलेड क्या होता है? एक लिटरेरी टर्म है बैलेड। इस लिटरेरी टर्म में क्या किया जाता है? स्टोरी, कहानी होती है, और वो भी किस रूप में? इन ए पोयम, छंद के रूप में। छंद के रूप में कोई ना कोई कहानी सुनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? बैलेड। तो आप ये कह सकते हो कि कहानी भी हो, लेकिन वो किस लैंग्वेज में हो? पद्य के लैंग्वेज में, पोयम की लैंग्वेज में हो, छंद में रचित होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैलेड कहते हैं। तो इस अवस्था में वो क्या करता है? वो फुल, दुख से भरी हुई, विरह से भरी हुई क्या करता है? बैलेड कविता गाता है। ही सिंग सॉन्ग विथ सॉरोफुल इन हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका की याद में वो क्या करता है? दुख भरे गीत इस अवस्था में वो क्या करता है? गाता है। वो फुली क्यों? हैप्पी क्यों नहीं? क्योंकि हर प्रेम की जो अवस्था होती है उसमें हर प्रेमी क्या करता है? अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए क्या करता है? गाता है। तो वो उसकी विरह में क्या करता है? गीत गाता है। इसलिए उसका संगीत कैसा होता है? वो फुल होता है। तो वो क्या करता है? विरह से भरी हुई कविता गाता है। और वो भी कौन सी कविता गाएगा? मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जिस कविता को, जिस बैलेड को उसने क्या किया था? मैड बनाया था। किसके लिए? हिज मिस्ट्रेस, अपनी प्रेमिका के आईब्रो, आईब्रो के ऊपर, कि जिस कविता को उसने क्या किया था? अपनी प्रेमिका की आईब्रो के ऊपर बनाया था, उस विरह से भरी हुई कविता को वो क्या करता है? इस एज में गाता है। दैट इज योर थर्ड एज। पहला प्रश्न, विच इज द थर्ड एज, तीसरी अवस्था कौन सी है? तो आपका आंसर होगा द थर्ड एज इज ए लवर एज। तीसरी अवस्था कौन सी होती है? लवर, प्रेमी की अवस्था होती है। और इस अवस्था की व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए लवर एज, लवर एज की विशेषता क्या होती है? तो यू शुड गिव द आंसर, आपको आंसर देना चाहिए कि क्वालिटी क्या होती है कि इन द थर्ड एज, तीसरी अवस्था में क्या करता है? ए मैन, एक व्यक्ति क्या करता है? बिहेव लाइक ए लवर, एक प्रेमी के रूप में अपने जीवन को जीता है। और इन दिस एज, इस अवस्था में वो क्या करता है? साई, आहें भरता है, लाइक ए फाइनेंस इन हिज बिलव्ड मेमोरी, अपनी प्रेमिका की याद में वो क्या करता है? आग की भट्टी की भांति गरम गरम आहें भरता है। एंड सिंग ए वोफुल बैलेड, और क्या करता है? विरह से भरा हुआ कविता या विरह से भरा हुआ वो क्या करता है? गीत गाता है। और वो भी कौन सा गीत? दैट मैड, जो सॉन्ग बनाया गया था किसके ऊपर? टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो उसने अपनी प्रेमिका की आईब्रो के ऊपर जो गीत बनाया था, वो गीत वो क्या करता है? इस तीसरी अवस्था में अपनी प्रेमिका की याद में गाता है। और दैट इज क्लियर योर थर्ड एज, उसको हम क्या कहते हैं? मनुष्य के जीवन की तीसरी अवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेज अपन पढ़ते हैं कि तीसरी अवस्था आपकी बीत चुकी। अब तीसरी अवस्था के बाद जब आप चौथी अवस्था में प्रवेश करते हो, ठीक है, तो देन इस तीसरी अवस्था के बाद में ए सोल्जर,
किसकी अवस्था आती है? एक सिपाही के समान आपकी अवस्था आती है, ए सोल्जर। चौथी जो अवस्था मानी गई है वो किसकी अवस्था मानी गई है? सोल्जर, एक सिपाही की, एक सैनिक की अवस्था मानी गई है। देखो हर चीज़ में जहाँ कंपैरिजन होता है वहाँ आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। भाई चौथी एज को सिपाही एज क्यों कहा गया? क्योंकि आप जानते हो कि सिपाही का नेचर कैसा होता है, वो अपने मान सम्मान के लिए अब कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति क्या करता है, 25 के बाद अपनी आगे की ज़िंदगी जीता है, 30 या 35 के समथिंग वो एज में आ जाता है, उस समय वो कुल रूप से रेपुटेशन से भरा हुआ होता है। आप अगर उसको 2 बात कह दोगे तो वो आपको तुरंत मारने को भी तैयार हो जाएगा। जैसे एक सैनिक क्या हो जाता है, अपनी मान मर्यादा के लिए तुरंत मारने को तैयार हो जाता है, अपनी रेपुटेशन के लिए। ठीक उसी प्रकार इस अवस्था में भी क्या होता है, जब व्यक्ति 30 के समथिंग पहुँच जाता है तो उसमें इतना ईगो, इतना ऑनर, सम्मान की भावना इतनी कूट कूट के भर जाती है कि अगर उसमें आप उसको कुछ भी कह दोगे उसके सम्मान के विरुद्ध, वो तो तुरंत मारने के लिए क्या हो जाता है, इंसान को तैयार हो जाता है। उसमें बर्दाश्त की क्षमता न के बराबर हो जाती है। इसलिए चौथी अवस्था को क्या कहा गया? सोल्जर एज कहा गया। और आप जानते हो कि जितने भी ये जो कांड होते हैं वो 21 से लेकर के 30 वर्ष की उम्र में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भाई भाई को मार देता है एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए, क्योंकि उस समय उसके अंदर क्या होती है, रेपुटेशन और जीलियसी और ईर्ष्या की भावना सबसे ज़्यादा होती है। देन ए सोल्जर। उसके बाद मनुष्य के जीवन में जो चौथी अवस्था आती है वो कौन सी अवस्था आती है? सोल्जर, एक सिपाही की अवस्था आती है। और इस अवस्था में देखो वो क्या होता है, फुल द स्ट्रेंज ऑथ। फुल का मतलब भरा होना, वो भरा हुआ होता है। किस चीज से भरा होता है? स्ट्रेंज, बड़े विचित्र। ऑथ का मतलब टिप्पणियों से या गालियों से, बुरी टिप्पणी कह दीजिए, गालियां कह दीजिए, इनसे वो क्या होता है, भरा हुआ होता है। जो चौथी जो अवस्था हुई वो कौन सी हुई? सोल्जर एज। और इस अवस्था में वो क्या होता है? फुलफिल, पूर्ण रूप से वो भरा हुआ होता है। किन चीज़ों से? स्ट्रेंज द ऑथ, विचित्र गालियों से, विचित्र टिप्पणियों से वो क्या होता है? भरा हुआ होता है। जैसे ही वो 20 वर्ष की आयु क्रॉस कर देता है, 25 से 30 वर्ष की उम्र में पहुंच जाता है, तो वो हर बात पे टिप्पणी करना शुरू कर देता है। अगर उसको कोई 2 गाली निकाल देता है तो वो 4 उसको सुनाता है और कहता है 2 मेरी तरफ से और लेकर के जा। अगले को 4 देता है, ब्याज सहित 2 और लौटा देता है उसको। क्यों? क्योंकि ये अवस्था की उसकी विशेषता है कि इस अवस्था में वो क्या हो जाता है? विचित्र प्रकार की गालियों से भरा हुआ होता है। एंड द बियर्ड, और उसकी जो दाढ़ी होती है ना, बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को, और उसकी जो दाढ़ी होती है लाइक ए पार्ड, पार्ड का मतलब तेंदुआ, उसकी जो दाढ़ी होती है वो पार्ड की भांति होती है, तेंदुए की भांति होती है। इस अवस्था में उसकी जो दाढ़ी होती है वो क्या हो जाती है? एक तेंदुए की भांति। तो आप ये कह सकते हैं सर तेंदुए की भांति का मतलब, यहाँ पे तेंदुए का मतलब हो गया मॉडर्न, आधुनिक तरह की दाढ़ी होती है। आप जैसे फ्रेंच कट वगैरह देखते हो तो वो इस अवस्था में बहुत आधुनिक अपनी दाढ़ी को बना लेता है। ठीक है, तो उसकी जो दाढ़ी होती है वो किसकी बात होती है? लाइक ए पार्ट, एक तेंदुए की बात है। तेंदुए की केवल यहाँ तक दाढ़ी आती है। ठीक है, तो उसकी बात वो फ्रेंच कट टाइप की स्टाइल में वो क्या करना शुरू कर देता है? दाढ़ी बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे फिर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई? वो ही सिमिली। यहाँ पे वापस कौन सी हो गई? सिमिली। क्योंकि यहाँ पर 2 के बीच क्या हो रही है? समानता बताई जा रही है। किसके बीच में? दाढ़ी। और उसकी दाढ़ी किसके समान होगी? पार्ट, तेंदुए के समान होगी। इसलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो गई? सिमिली हो गई। तो उसकी दूसरी विशेषता क्या हुई? पहली विशेषता तो क्या होगी कि वो फुल ऑफ द स्ट्रेंज ऑथ, वो विभिन्न प्रकार की गालियों से भरा हुआ होता है। दूसरी विशेषता क्या होती है? बियर्ड लाइक द पार्ट, उसकी जो दाढ़ी होती है वो क्या होती है? तेंदुए की भांति होती है। और तीसरी विशेषता क्या होती है? जीलियस इन द ऑनर। ये सबसे खतरनाक विशेषता होती है उसकी इस अवस्था में आकर के, कि जीलियस, वो ईर्ष्यालु हो जाता है इन द ऑनर, अपने सम्मान के प्रति। और वो अपने सम्मान के प्रति क्या होता है? अत्यधिक ईर्ष्यालु होता है। जो सम्मान आपको मिल रहा होता है उस अवस्था में, अगर वो सम्मान आपसे छीन करके किसी और को मिलने लग जाता है तो आपके मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में जब आप पहुँच जाते हो, इतनी पहुँच जाते हो कि आप उसको, सामने वाले को मारने से भी नीच की जाते हो। कारण, क्योंकि इस अवस्था में आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या भरा हुआ होता है? ऑनर। ऑनर ही नहीं, उस ऑनर के प्रति आपकी जो ईर्ष्या की जो भावना है वो आपके अंदर कूट कूट करके भरी हुई होती है। आप अत्यधिक सम्मान की भावना पालने लग जाते हो। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर कहीं गेस्ट के आप गए, कहीं मेहमान बन करके आप कहीं पे गए, अगर उसने आपको 2 मिनट तक पानी भी नहीं पूछा तो आपका ऑनर हाइट हो जाएगा कि भाई हमारा तो कोई सम्मान ही नहीं किया, हमें पानी ही नहीं पिलाया। अगर चाय ढंग की नहीं पिलाई आपको,
चाय भी डंके कौन पिलाई, यान का ग्रहण गया जमे तो आप तुरंत क्या कहते हो, अपने ऑनर को हर्ट पहुंचाने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में आप कौन सी अवस्था में पहुंच जाते हो, चौथी अवस्था में। तो जो चौथी अवस्था जो सोल्जर की अवस्था होती है, उसमें तीसरी विशेषता क्या होती है कि इन दिस एज, इस अवस्था में व्यक्ति क्या होता है, फुल ऑफ द जीलियस, क्या होता है, ईर्ष्या से भरा हुआ होता है, फॉर हिज ऑनर, अपने सम्मान के प्रति क्या होता है, ईर्ष्या से भरा हुआ होता है, एंड सडन एंड द क्विक इन द क्योरल। अगली जो चौथी विशेषता है वो क्या हो जाएगी, सडन। इस चौथी अवस्था में, सिपाही की अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, सडन, अचानक से, एंड क्विक, क्विक का मतलब तेजी से, ऑन द स्पॉट, उसी जगह पर वो क्या हो जाता है, इन ए क्यूरल, झगड़ा करने लग जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, सडन, मालूम ही नहीं पड़ता है, दोस्त के साथ हंसी मजाक कर रहा है, हंसी मजाक करते करते किस समय उसको क्रोध आ गया, वो अचानक से और उसी समय क्या करने लग जाता है, इन द क्यूरल, क्या होने लग जाता है, उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है। तो जो चौथी विशेषता, चौथी एज की जो पांचवी विशेषता है वो क्या हो जाएगी कि सडन एंड ए क्विक इन द क्यूरल, कि इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, अचानक से, एंड क्विक, और ऑन द स्पॉट, उसी जगह पर वो क्या करने लग जाता है, क्यूरल, उसके साथ यानी मनुष्य के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है। और वो भी किसके लिए, सीकिंग की खातिर, द बबल रेपुटेशन, झगड़ा भी किसके लिए करेगा, बबल रेपुटेशन, बुलबुले के समान जो सम्मान होता है, बुलबुले रूपी, बुलबुले रूपी रेपुटेशन, सम्मान की खातिर झगड़ा करता है, किसी बड़े सम्मान की खातिर भी नहीं। एक बुलबुले का मतलब यहाँ देखो, यहाँ मेटाफर हो गया, बबल रेपुटेशन, मेटाफर, रूपक है यहाँ पे, फिगर ऑफ स्पीच, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि देखो समानता तो है भाई, रेपुटेशन किसके समान है, बब्बल के समान है। अगर यहाँ पर क्या हो जाता, लाइक का प्रयोग हो जाता या एज का प्रयोग हो जाता, तब तो क्या होती, सिमिली, जहाँ पर दो के मध्य समानता बताई जाए, लेकिन विदाउट लाइक और विदाउट एज, अगर बिना लाइक और बिना एज के क्या की जाए, दो के मध्य समानता बताई जाए, तब वहाँ पर क्या हो जाता है, मेटाफर हो जाता है। तो यहाँ पर लाइक का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों को क्या किया गया है, समान बताया गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा कि सीकिंग द बबल रेपुटेशन, वो झगड़ा करता है, लेकिन किसके लिए, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बुलबुले के समान जो सम्मान होता है उसके लिए वो क्या करने लग जाता है, झगड़ा। अब आप कहोगे सर उसको सम्मान को उसने बब्बल क्यों कहा है, जिस प्रकार आपने बुलबुले देखे होंगे पानी में उठते हैं, कुछ समय के लिए तैरते हैं और वापस क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको सम्मान कब तक फील होता है कि भाई हमारा सम्मान हर्ट हुआ है, ये आपको कब तक फील होता है, जब तक आपके दिमाग के अंदर क्रोध रहता है। जैसे ही आपने कुछ गलत किया, क्रोध के वशीभूत होके आपका क्रोध शांत हुआ, जैसे ही आपका वो रेपुटेशन जो हर्ट होने की जो भावना थी वो भी क्या होती है, शांत हो जाती है। आप अपने दोस्त से खूब अच्छी बातें कर रहे हो, किसी बात के ऊपर आपका ईगो हर्ट हो गया और आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया, तो आपने अपने दोस्त को गालियाँ निकाल दी, उसको डांट दिया, उसके साथ झगड़ा कर लिया। लेकिन जैसे ही फ्रेंड वहाँ से उठ के चला जाता है, आपका गुस्सा शांत हो जाता है, आपका वो जो ईगो हर्ट हुआ था ना, वो भी धीरे धीरे अपने आप क्या होता है, शांत हो जाता है। इसलिए उस रेपुटेशन जिसके लिए आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा कर लिया, ठीक है, किसके लिए, एक हल्के से बब्बल रेपुटेशन, बुलबुले के समान जो सम्मान होता है ना, उसकी खातिर आप क्या करने लग जाते हो, झगड़ा करना शुरू कर देते हो। कौन सी एज में, इन द फोर्थ एज, चौथी अवस्था। वापस रिपीट कर रहा हूं, देन ए सोल्जर, लवर एज के बाद में जो एज आती है वो कौन सी आती है, द सोल्जर, एक सिपाही की अवस्था आती है। और इस अवस्था की पहली विशेषता, इस अवस्था में वो क्या होता है, फुल ऑफ द स्ट्रेंज ऑथ। पहली विशेषता तो ये होती है कि इस अवस्था में वो फुल भरा हुआ होता है स्ट्रेंज ऑथ, बड़ी विचित्र विचित्र टिप्पणियों से या बद्दी बद्दी गालियों से वो क्या होता है, भरा हुआ होता है। बियर्ड लाइक पर्ड, दूसरी विशेषता क्या होती है कि उसकी जो दाढ़ी होती है, उसका जो लुक होता है वो किसके समान बना लेता है, वो लाइक ए पार्ट, तेंदुए की भांति बना लेता है। उसकी दाढ़ी का जो लुक होता है वो क्या होता है, लाइक ए पार्ट, तेंदुए की भांति बना लेता है। अर्थात वो मॉडर्न दाढ़ी के रूप में वो अपना जीवन जीता है। इस अवस्था में वो मॉडर्न दाढ़ी बनाना शुरू कर देता है। जीलियस इन द ओनर, तीसरी विशेषता क्या होती है कि वो क्या होता है, जीलियस, बहुत अधिक ईर्ष्यालु होता है इन ऑनर, अपने सम्मान के प्रति। और इस अवस्था में वो क्या होता है, अपने सम्मान के प्रति अत्यधिक ईर्ष्यालु होता है। सडन एंड क्विक,
अचानक से और ऑन द स्पॉट और उसी जगह पर इन द क्यूरल वो झगड़ा करने लग जाता है, सिकिंग द बबल रेपुटेशन, अपने बुलबुले के समान जो छोटी सी जो सम्मान होता है, बुलबुले के समान जो सम्मान होता है, उस सम्मान की खातिर वो क्या करने लग जाता है, क्विक एंड द सडन क्यूरल, अचानक से और शीघ्रता से क्या करने लग जाता है, झगड़ा करने लग जाता है। आपकी ये 4 अवस्थाएं कंप्लीट हुई और इन 4 अवस्थाओं के साथ आपको 4 आपके प्रश्न बन चुके हैं। पहली अवस्था की विशेषता, सेकंड अवस्था की विशेषता, एज की विशेषता, थर्ड एज की विशेषता और चौथी एज की विशेषता। थैंक यू।